नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पाकिस्तान को गुड्डा मिल गया, पाकिस्तान को भुट्टा मिल गया, पाकिस्तान को लोन मिल गया, पाकिस्तान को ड्रोन मिल गया। यह सब चल ही रहा था कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की आतंक विरोधी कमेटी सीटीईडी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। इस कमेटी के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव 3 साल के लिए होता है। ट्रंप ने 12 देशों पर प्रतिबंध लगाया है कि उनके नागरिक अमेरिका नहीं आ सकेंगे, लेकिन उनमें पाकिस्तान नहीं है। जबकि इन देशों पर प्रतिबंध लगाने के कारणों में आतंकवाद भी है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर घोषणा की हेडलाइन में लिखा है, ऐसा अमेरिका को आतंकवाद से बचाने के लिए किया जा रहा है। इन सब पर भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है? संयुक्त राष्ट्र में आतंक विरोधी कमेटी का उपाध्यक्ष पाकिस्तान बने, भारत ने आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं बोला है? इस वीडियो में हम आगे यह भी बात करेंगे कि मोदी सरकार की विदेश नीति को स्टेरियम नीति क्यों कहा जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन समिति का अध्यक्ष बना दिया है? क्या आप यह भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया है? यानी कि वो देश जो भारत में आतंकवाद फैला रहा है, जो डी फैक्टो एक आतंकवादी देश है, उसे संयुक्त राष्ट्र इस तरह से सम्मानित कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, वो विदेश मंत्री जिन पर मीम्स बनते हैं लेजर आइस को लेकर, वो प्रधानमंत्री जो खुद को विश्व गुरु बताते हैं, क्या अब भी हम सवाल ना पूछें? क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया था और विरोध करने के बावजूद यह सब हो रहा है। और बात यहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी दौरान आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.3 अरब दिया था, और वो भी अमेरिकी मदद से, अमेरिका की हामी से। और फिर यह भी मत भूलिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार दावा कर रहे थे कि मेरी वजह से यह जंग रुकी है, तब वो भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख रहे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को महान नेता बता रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र। उससे भी बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार दोहराते रहे, मगर उन पर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया, विदेश मंत्री का कोई बयान नहीं आया। तब भी हम चुप रहे। ये सवालात हैं दोस्तों, और इन सवालों से हम नहीं बच सकते। सबसे बड़ी बात, 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं और 2 दिन बाद यानी 48 घंटे में एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को 6,000 करोड़ रुपए की मदद दे देता है। क्या यह भारत की विदेश नीति की नाकामी नहीं है? क्या यह भारत की विदेश नीति का सरेंडर यानी आत्मसमर्पण? काउंटर टेरर पैनल के अंदर पाकिस्तान को वाइस चेयरमैन बना दिया गया साहब, वाइस चेयरमैन बना दिया गया। भारत ये चाहता था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए और पहलगाम के अंदर आतंकवाद मचाने के लिए पाकिस्तान को इंडाइट किया जाए। और यहां तो उल्टा हो गया। यहां तो काउंटर टेरर या एंटी टेरर ग्रुप का जो वहां पर कमेटी थी, उसका वाइस चेयरमैन ही पाकिस्तान को बना दिया। बनवाया किसने साहब? अमेरिका और चीन ने बनवा दिया। ये तो भाई कहानी उल्टी पड़ती नजर आ रही है। और उसके अलावा एक और तालिबान पैनल भी है, तालिबान सैंक्शन कमेटी, ऑल्सो नोन एज 1988 कमेटी, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर्स सच एज द फ्रीजिंग एसेट्स, imposing travel bans and enforcing arms and embargo on the individuals and the groups linked to the Taliban that pose a threat to the peace and security of Afghanistan। तो तालिबान सैंक्शन कमेटी का भी वाइस चेयरमैन बना दिया उसको साहब। कमाल है साहब। भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री घोषित करो, और अमेरिका पाकिस्तान को एंटी टेरर ग्रुप का, एंटी टेरर कमेटी का भाई वाइस चेयरमैन बना रहा है भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अजीब सी कहानी है ना। दरअसल ये सारी कहानी इसलिए है कि सारे के सारे पश्चिमी देश इंक्लूडिंग जापान, वो सब के सब पाकिस्तान के फेवर में इस टाइम। पाकिस्तान को उन्होंने अपना डार्लिंग बना लिया है, और इंडिया कुछ भी करना चाहे, अब वो इंडिया को कह रहे हैं कि हम तो नहीं करेंगे, बल्कि इसको एंटी टेरर ग्रुप का वाइस चेयरमैन बना देंगे, हम देखते तुम क्या करते हो। और भारत जो भी वहां पर प्रस्ताव लेके आएगा, उस प्रस्ताव को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। कमाल है ना। अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है, चीन जो चाहे कर सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बनवा दिया। साहब आप कर लो, क्या करते हो। आपसे आज मैं विदेश नीति पर बात करने वाला हूं कि मोदी जी की विदेश नीति अब तो लगभग फेल होती हुई नजर आ रही है।
पाकिस्तान को वाइस चेयर अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिस्ट कमेटी में 2025 की, जिसमें फ्रांस और रशिया के साथ अल्जीरिया जो है वो चेयर पर है। इस निर्णय पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में देखते हैं जो वैश्विक आतंकवादी रोधी प्रयासों में इसकी भूमिका को उजागर करता है। अन्य लोग, खासतौर पर आलोचक, पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे कुछ आतंकवादी समूह के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव और तालिबान के साथ इसके जटिल संबंधों के कारण चिंता व्यक्त कर रहे हैं। भारत भी उसमें से है। अब आप इसको कैसे देखते हैं? किसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत, जिस तरीके से आपने मोदी जी को देखा 6 जिलों में जाके 8 रैलियां की उन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाई। उधर आपके जो सीडीएस हैं अनिल चौहान साहब, वो बाहर तो जाके सिंगापुर में शंग्रीला की टॉक्स में कहते हैं कि हमारा कुछ क्षति हुई, कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स थी, कुछ टेक्निकल एरर्स थे जिनको बाद में हमने रेक्टिफाई किया, और वापस आकर वो कहते हैं कि अब हमने 6 विमान गिरा दिए पाकिस्तान के। और एक खबर दैनिक जागरण में इस पे छपी भी है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल व ड्रोन ढेर किए। और ये फोटो है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो सब कमेटी के, जो सीटीसी कमेटी बनी है काउंटर टेररिज्म की, उसका पार्ट है। दोनों विषयों पर सीडीएस का बयान और बिलावल भुट्टो का सीटीसी को ज्वाइन करना, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर, इससे बड़ा दुनिया कोई हम पर तो तमाचा मार नहीं सकता। ये नरेंद्र मोदी पर पड़ा है, देश पर नहीं। क्योंकि देश की नीतियां चलाना, देश की कूटनीति इस ढंग से रखना कि आपके फेवरेबल हो, ये प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का काम। तो 125 देशों में हमारे आपके गाढ़ी कमाई के पैसे से घूमने के बाद में आज यह स्थिति में हम खड़े हैं। हम दुनिया को बताते घूम रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकी देश है और वो हम पर आतंकी हमले करा रहा है, सारी चीजें करा रहा है। और उसी पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ की उस स्थायी समिति में उपाध्यक्ष बना दिया जाता, आतंकवाद रोकने वाली समिति का ही। तो अब आप बताइए, हमने दुनिया को क्या बताया? अपने 33 देशों में जो हमने दल भेजे, वो दल हमारे क्या करके आए? क्या हम दुनिया को यह भी नहीं समझा सके कि क्या हो रहा है? अब इससे बड़ा और क्या हो? हमारे पास कुछ बचा नहीं है। हम असल में, सही शब्द बोलूं तो जैसे कहा जाता ना, हम खलिहर हैं बिल्कुल, कि घूम रहे हैं बस ऐसे ही। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। हमें कोई सुनने वाला नहीं है, जांचने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं। इस दशा में लाके खड़ा कर दिया हो। आप सोचिए, मैं एक बात बताऊं कि आज देश के लिए इतना शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है। हर तरह से तो पाकिस्तान को मदद मिल रही है। जिस समय हम और पाकिस्तान विवाद में थे, उस समय जब हमारे ऑपरेशन चल रहे थे, उस समय पाकिस्तान को आईएमएफ फंड दे रहा होता है, दूसरा और फंड मिल रहा होता है, अमेरिका मदद कर रहा होता है, चाइना असलहे दे रहा होता है, तुर्की हमें उनको ड्रोन दे रहा होता है, और खुल के खड़े होते हैं, कहते हैं पाकिस्तान हमारा दोस्त है और ये है वो है। क्या कभी ऐसे पहले हुआ था? इतिहास में एक बार बता दीजिए, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी कोई कह दे। जो लोग ये बात कहते हैं वो बता दे ना, सब नहीं बता सकते हैं। हालात ये हैं कि आज हम कहीं पे टिकी नहीं है, कोई हमारा दोस्त है ही नहीं। हम तो सबके गले पड़ रहे थे, क्या ये दोस्त है, ये दोस्त है, ये दोस्त है। हुआ कौन? कौन आया हमारे? देखिए आत्मजीत जी, मैं बड़ी ईमानदारी से कहूंगा, मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया। पहली बार दुनिया की हिस्ट्री में किसी जर्नलिस्ट पर सुमोटो लिया गया, और जो करना था उन्होंने किया। कि आज भारत जब लड़ रहा था तो उसको तथ्य तो यही था ना कि पाकिस्तान से आतंकी आए, जिनकी तस्वीर मैं नहीं जानता हूं, ये भारत सरकार ने, एनआईए ने कहा कि ये आतंकी हैं, उनकी तस्वीर दिखाई, और तस्वीर दिखा के कहा कि साहब इसमें ये 3 पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान, और बाकी जो हैं उन्हें ट्रेंड किया गया पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान ने वो आतंकी वो किए। अब ऐसे वक्त में परीक्षा क्या थी कि भारत का दोस्त कौन है जो उसके लिए खड़ के खड़ा हो? एक नहीं था। भारत के लिए कौन लड़ने को तैयार हो? एक नहीं। साहब, इससे बड़ी निर्धनता क्या होगी? तो यह स्थिति है, यह अपने आप में दिखाता है। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि जिस तरह से ये सारी घटना हुई, सारी चीजें हैं,
सामने है। इन सब के बाद मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारत को कंगाल कर दिया है, न भारत के दोस्त बचे हैं। पड़ोस में जो हम कूटनीति बना के रखते थे, चीन को एक अलग बना के रखते थे, पाकिस्तान को अलग करके रखते थे, बाकी बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, मालदीव हो, उधर अफगानिस्तान हो, सबका हम ऐसा बैलेंस बनाते थे कि जो हमारे फेवरेबल होता था। उधर पाकिस्तान को हम भिड़ाए रखते थे, इधर चाइना को हम सिरदर्द किए रहे।